योगाचार्य एसपी सिंह। आज हम सीखेंगे भुजंग आसन यानी भुजंगासन। जैसा नाम है, यानी भुजंग का मतलब होता है सर, सांप। सांप की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपने देखा होगा कैसे चलता है। उसकी रीढ़ की हड्डी कैसी रहती है, बड़ी मुलायम रहती है, वो आराम से कहीं भी मुड़ जाती है। तो हम भुजंगासन सीखेंगे। जो आसनों के नाम रखे गए हैं अधिकांश जानवरों पर रखे गए हैं, यानी जो जानवर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है, शशकासन हो, चाहे उष्टासन हो, चाहे सर्पासन हो या भुजंगासन हो, तो जो उनके शरीर की विशेषता है वह आसन करने से वही विशेषता आपके शरीर में भी आ जाती है। इसीलिए आसनों के नाम अधिकांश जानवरों पर रखे गए हैं। तो हम कर रहे हैं भुजंगासन। तो क्या करेंगे, सीधे पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरह से पेट के बल लेट गए, दोनों हाथों को बगल में रख लिया और सीधे लेट गए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को छाती के पास लाएंगे, छाती के पास, छाती से चिपके हुए हो और दोनों पैर आपके चिपके हुए हो। इस तरह से आप लेट जाएंगे और सांस भरते हुए, पहले आप सांस भरेंगे और जब आपकी सांस भर जाए तो फिर आपको सांस छोड़ना है। जैसे अभी हमने सांस भरी, सांस भर ली और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 उठेंगे। इस तरह से पीछे की तरफ देखेंगे। जितनी देर तक आप आसानी से रुक सकते हैं उतनी देर तक आप रुके रहेंगे और फिर धीरे 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 आप फिर लेट जाएंगे, हाथों को बगल में रख लेंगे। एक बार फिर करेंगे, दोनों हाथों को बगल में रखा और पहले सांस भरी और सांस भरने के बाद फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे 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 सांस छोड़ते हुए इस तरह से जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकिए, जितने पीछे देख सकते हैं देखिए, धीरे 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 धीरे। और फिर एक भुजंगासन का एक भाग है। भुजंगासन का एक दूसरा भाग और है जिसे हम पूर्ण भुजंगासन कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बाएं हाथ को आगे और फिर बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख देंगे इस तरह से, और फिर सांस भर लेंगे पहले और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 इस तरह से जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकिए और धीरे 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 फिर वापस। इसके बाद हाथों को और भीतर ले जाएंगे। जितना आप अभी हमने हाथों को आगे रखा था, अब हमने हाथों को पीछे रखा है थोड़ा सा छाती की तरफ। अब हम फिर इस तरह से उठेंगे, जिससे आपकी नाभि पर विशेष दबाव पड़ता है। रीढ़ की हड्डी, आपकी छाती, आपकी गर्दन, आपकी आँखों की मांसपेशियाँ थोड़ा सा और भीतर जाएंगे और भीतर गए और फिर उठेंगे इस तरह से। धीरे 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 सांस छोड़ते हुए और हाथों को बगल में रख लेंगे और फिर बाईं करवट इस तरह से उठ जाएंगे। तो ये है भुजंगासन। तो भुजंगासन के दो भाग, भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन। भुजंगासन करने से खास तौर से हमारे जो पेट की मांसपेशियाँ हैं वो खिंचती हैं, आपकी नाभि मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी आपकी लचीली होती है, आपके गर्दन की मांसपेशियाँ शक्तिशाली हो जाती हैं, आँखों पे दबाव पड़ता है और ये गले पे दबाव पड़ता है, छाती चौड़ी होती है और आपका जो शरीर है वो लचीला और मजबूत बन जाता है। तो भुजंगासन, एक भुजंगासन को कम से कम 3 बार करें और इस तरह से आप करें आराम आराम से, सहजता के साथ। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो जितना आपका ये शरीर स्वीकार करे उतना ही हमें करना है।
जितनी हम में सहने की क्षमता हो उतना ही करना है। जब हमारे सहने की क्षमता से ऊपर यदि हम पहुंच जाते हैं तो उसमें दर्द महसूस हो जाता है, उस स्थिति में नहीं जाना है। यानी उतना ही हमें करना है जितना हमारा शरीर स्वीकार कर पाता है। तो भुजंगासन करिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, मजबूत बनाइए। और हाँ, आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे देश में ही नहीं पूरे संसार में कोरोना बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। इससे बचने के कुछ उपाय हैं। तो पहला उपाय तो यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और मजबूत रखिए, भीतरी तौर पे और बाहरी तौर पे। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका है वो है योग, क्योंकि योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आपके भीतरी और बाहरी अंग दोनों मजबूत होते हैं। तो आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, मुद्राएं भी करना है। अभी हम लगभग ये तीनों चीज़ें सिखा सके हैं, आसन, मुद्राएं और प्राणायाम। अभी हम और भी चीज़ें आपको सिखाएंगे, जैसे एक्यूप्रेशर। तो अभी आपको इतना ही जो हम आपको सिखा रहे हैं वो करिए। दूसरे नंबर पर दिन भर आप पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा जब भी दोपहर में आप पानी पीते हैं तो गिलोय का रस मिला लीजिए, या एलोवेरा मिला लीजिए, या तुलसी का अर्क मिला लीजिए, या फिर जामुन और करेला का जूस मिला लीजिए, या फिर आप बीट ग्रास मिला लीजिए, यानी जवारे का रस आप पी सकते हैं। तो ये दिन में आपको पीना है। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि आप कोरोना से लड़ पाएंगे। कोरोना का कोई भी बीमारी हो उससे आप लड़ पाएंगे, क्योंकि बीमारी आपके शरीर पर तभी प्रभाव कर पाती है जब आपका शरीर कमज़ोर होता है। अगर आपका शरीर मजबूत होगा तो कोई भी बीमारी आपके शरीर पर असर नहीं कर पाएगी। तो कोरोना से मुक्त रहिए, रोज़ योग करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी भावना के साथ ओम।